बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल 13.14। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक करवा रही हूँ। इसमें जो 13.14 है, क्योंकि जो हम अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हम खुद जज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाने हैं। क्या हम वी टेस्ट यूज कर सकते हैं या टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन सिचुएशन जो कि आपको गिवन है इन द क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, अभी मेरे पास क्वेश्चंस है ना, समटाइम्स ऐसा होता है, अभी तो हम जज करते हैं कि जी आपको एस गिवन है या सिग्मा गिवन है, बट अब जो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ उसमें आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, एंड देन इन विच सिचुएशन यू कैन फाइंड द एस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के जो आपको फार्मूलाज हैं वो ऑलरेडी आती हैं, बट मैं फिर भी आपको रिपीट करवा दूंगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ क्वेश्चन में तो ये फार्मूला लगा हुआ था, दूसरे में दूसरा लगा लिया। तो स्टूडेंट, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कोई भी फार्मूला लगा रहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन का, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला जो है वो यूज करना चाहते हो। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ ताकि जो आपकी कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाए और आप इजिली उसे सॉल्व कर सको। ये आपके पास क्वेश्चन है 13.14 कि वर्कर्स एट अ प्रोडक्शन फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू एग्जाम्पल अ सर्टेन पार्ट इन 2.3 मिनट्स इन ऑर्डर टू मीट प्रोडक्शन क्राइटेरिया। द असेंबली रेट पर पार्ट इज एज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द 6 वर्कर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली एंड टाइम टू असेंबलिंग अ पार्ट। The assembling times in minutes for the 6 workers as follow आपको given दिए गए हैं। Manager want to determine if the mean of all worker differs from this. Perform a test of testing of hypothesis this one। अच्छा, इसमें अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है। एक तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आ जाती है कि हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड द टू हाइपोथेसिस। अच्छा, एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब आप बना रहे हो, जो पहला हमारा स्टेप होता है हाइपोथेसिस बनाने का, बिकॉज 2 and 3 स्टेप्स आर मोर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द हाइपोथेसिस, सेकंड इज द टेस्टिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिससे आपने फार्मूला मेंशन करना होता है। इफ यू आर टेकिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आपके क्वेश्चन में टी लगना था तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो आपको वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपने माइंड में रखने होते हैं। और मैं आपको कहती हूँ, जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो इन द क्वेश्चन नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज गिवन इन नॉट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। मेजॉरिटी स्टूडेंट यही क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो नल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होगा। अब स्टूडेंट, जहां हमारे पास क्या है, देखिए उन्होंने जो अपनी टोटल क्राइटेरिया प्रोडक्शन क्राइटेरिया बताया है ऑर्डर का, उसमें आपको बताया कि आपके पास जो मीन प्रोडक्शन है वो आपके पास क्या है 2.3, एंड द वर्ड इज यूज द डिफर। डिफर क्या है, डिफर्स मीन क्या है कि वी हैव द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, जब डिफर्स का वर्ड यूज होता है इट मीन इक्वल और नॉट इक्वल है। ठीक है, तो डिफर्ड हो गया। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज हो रहा है, तो दे आर सेइंग दैट वी आर टेकिंग द इक्वल और नॉट इक्वल म्यू। ये आपके पास एक हिंट है जो कि आपने याद रखना है। तो ये हमारे, क्योंकि नॉट ग्रेटर देन यूज है, नॉट लेस देन यूज हुआ है, आपके पास डिफरेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड यूज हो रहा है, तो इट्स मीन इक्वल और नॉट इक्वल। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इट्स नॉट इक्वल, इसमें नॉट इक्वल आता है, और यहाँ पे हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 2.3। और ये जो आपने हाइपोथेसिस बनानी, इसके 3 and 4 सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपसे डिस्कस की हुई है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास बन गया हाइपोथेसिस। देन आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता अल्फा, तो यू कैन टेक द 0.05। ठीक है, 95%, और इसलिए उन्होंने 5% कहा है तो हम 0.05 ले रहे हैं। और अगर नहीं भी गिवन आपको किसी क्वेश्चन में तो आपने तब भी 0.05 लेना है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक फार्मूला है। आपने फार्मूला बहुत गौर से देखकर डिफाइन करना है। इसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनर देखकर सिलेक्ट कर लेता है कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया, बिकॉज फार्मूला आर द सेम, टीएमजी का सेम फार्मूला। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या आपको एस गिवन है। नो, हमें एस नहीं गिवन है, सिग्मा नहीं गिवन है, सिग्मा अननोन है। अब आपने देखना है कि जो आपके पास एन है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपको एस खुद फाइंड करना है तो फिर आपने एन देखना है।
n ग्रेटर देन 30 है या n लेस देन 30 है। अगर तो लेस देन 30 है तो t डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, अगर ग्रेटर देन 30 है तो z डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस सिचुएशन बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स यूज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज करनी। इफ यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपका फुल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपने बड़ी गौर से इसको देखना है कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने सिग्मा फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, बिकॉज वी हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉट द मीन। एक्स बार भी हमने खुद फाइंड करना है बिकॉज वी हैव द ओनली वैल्यूज ऑफ द एक्स वैल्यूज। ठीक है, आपके एक्स वैल्यूज गिवन है, नथिंग मोर, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो आपने n देखा है। अब हमारे पास जो n है ना इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू 6 है, इट्स मीन इट्स लेस देन 30। तो वी आर यूजिंग द t डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट steps in the test statistic जो कि आपने mention करना है in the shape of the formula, that is the most important student, again and again I repeat this। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं या जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, मेजोरिटी वो या हाइपोथेसिस में मिस्टेक कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी जो मिस्टेक होती है ना, जो आप हमेशा स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रॉन्ग कर जाते हैं। फार्मूला सेम होता है, सारा प्रोसेस सेम किया होता है, सिर्फ आप यहाँ टेस्ट गलत लगाने से आपको फुल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग करना पड़ जाता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू एस अंडर रूट एन। अब आप अगर देखो तो जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम फार्मूला है, ठीक है, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बेसिक जो है वो सही लगाना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n माइनस 1 है इन द टी डिस्ट्रीब्यूशन। और टी डिस्ट्रीब्यूशन को जो टेबल में देखने का मेथड है ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में आपको गिवन है। स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गए हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया है, देन हमारे पास आ जाए कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन अब इसमें जरा सा ना मैं आपको समझाऊंगी कैलकुलेशन का। ठीक है, हमें पहले जो कैलकुलेशंस गिवन होती थी ना, वहां क्वेश्चन में एक्स बार भी गिवन होता है, एस भी गिवन होता था, तो हम जज करते थे कि टी क्या लगना फार्मूला। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज गिवन है ना, वो हमें क्या गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन। अब एक्स की वैल्यूज आपको क्या गिवन है, एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है जी, मैं यहाँ ले लेती हूँ 2.0, 2.4, 1.7, 1.9, 2.8, 1.8, इट्स द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब आपने फाइंड क्या करना है, बिकॉज वी हैव रिक्वायर्ड द टू थिंग्स, एक्स बार जो कि समेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एन है फार्मूला, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मैं फार्मूला लिख रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज में आता है। तो अगर क्वेश्चंस में आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला इजी लग रहा है वो लगा लो। अक्सर हमारे पास ये शेप भी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो मैं फार्मूला लिखकर बता रही हूँ, दे आर द सेम, दे गेट द सेम आंसर। अगर आप लगाओगे तो आपके पास डिफरेंट नहीं आएगा, आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसमें आपको जो फार्मूला इजी लगता है ना, आप वो लगा सकते हो, इसके लिए आप बाउंड नहीं हो। ठीक है, जो आपको फार्मूला इजी लग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। वो हमारे पास क्या, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एन माइनस 1 आपके पास है। तो ये भी आपके पास फार्मूला, बट बेसिकली टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास यूज हो रहे हैं, तो आपने इन दो को फॉलो करना है। और अगर आप इसकी जगह ये फार्मूला लगा रहे हैं तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ हमने फार्मूला जो है वो मैथ करने से दूसरा ले लिया, बट आंसर आपका इस पे इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमें तो चाहिए एक्स बार, तो मैं अब इसमें ये फार्मूला यूज कर लेती हूँ आपकी बुक से जो रिलेट कर रहे हैं, बट मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप दूसरा फार्मूला भी लगा लोगे आंसर सेम आएगा, आप मिस्टेक नहीं होगी। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स, तो समेशन ऑफ एक्स के हैं, इनका सम लेना है। जब आप सम लोगे तो स्टूडेंट 12.6 का आंसर आ रहा है। अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारे पास 12.6 एंड डिवाइडेड बाय 6, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यू हैव द आंसर 2.1। तो एक्स बार आपके पास आ गया 2.1, म्यू आपको गिवन है ऑलरेडी 2.3 है, एन आपको गिवन है, आपने एस फाइंड करना है। अब एस कैसे फाइंड करना है, क्योंकि मैं जो फार्मूला ले रही हूँ ना, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। आप कोई भी जो आपको इजी लगता है फार्मूला जो है वो ले सकते हो, इसमें कोई आपको बाउंड नहीं किया गया कि जी आपने कौन सा फार्मूला लेना। अब हमें एक्स बार तो हमारे पास है एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास क्या है 2.1 है। तमाम वैल्यूज को 2.1 से आपने क्या करना है, माइनस करते जाना है। ठीक है, ये एक्स बार की वैल्यूज है। तो जब आप करते जाओगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखकर बताती जाती हूँ, आपने कैलकुलेटर पे वर्क करना है इसको, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने किस तरीके से अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ये सिंपली आपने माइनस किया,
मैं सिर्फ इसका आंसर आपको लिखकर बता रही हूँ ताकि आपको मेथड की समझ आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेथड, वैल्यूज तो वो पेपर में भी आपको चेंज करके दे सकते हैं। देन आपको क्या रिक्वायर्ड है, इसका स्क्वायर लेना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज आएंगे ना इनका आप स्क्वायर लेते जाओगे, ठीक है जी, ये आपने स्क्वायर लेना है इनका, ये तमाम वैल्यूज का। तो जब आप स्क्वायर लेते जाओगे आपके पास आएगा जी 0.01, 0.09, 0.16, 0.04, 0.49, 0.09। तो जब आप इसका सम लोगे तो वी हैव द आंसर 0.88, ठीक है। अब आप पुट करो इन द फार्मूला, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फार्मूला है जिसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। आपके पास टोटल सम स्क्वायर क्या है 0.88 है, एंड आपके पास क्या है 6 माइनस 1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.42। अब ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है तो आप पुट करो फार्मूलाज में, आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स बार की जगह जी आ जाएगा, अभी हमने फाइंड किया 2.1 माइनस ये क्या है 2.3, यहाँ पे हमारे पास क्या है एस, हमारे पास क्या है 0.42 आया और हमारे पास क्या है 6 है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट, वो मैं आपको आंसर लिखकर बताती हूँ जी। आपके पास आंसर आएगा -1.1666 आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक आई थिंक आपको कैलकुलेशन की समझ आ जाएगी। अच्छा ये स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम क्रिटिकल रीजन फाइंड कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पे एक्सेप्ट करना है और कहाँ पे रिजेक्ट करना है वैल्यूज को। अब हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है ना वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन एक तो हमने टेबल वैल्यू देखनी होती है, टेबल वैल्यू देख के फिर आपने कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना है। अच्छा टी का जो टेबल देखने का मेथड है ना वो इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे गिवन है, तो आपने देखना है। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ना वो हमारे पास आएंगी जी प्लस माइनस जो है 2.571, बिकॉज डिफर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये आ रहा है माइनस और प्लस दोनों का। अब कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ करना है वो आपने बनाना ही। अब ये हमारे पास क्योंकि 2 टेल टेस्ट था, ठीक है, ये माइनस की वैल्यू आ गई 2.571 और यहाँ की प्लस 2.571। अब आप देखो आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू है जी ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है रिजेक्शन रीजन है, ये भी हमारे पास क्या है रिजेक्शन रीजन है, एंड इट्स एक्सेप्टेंस रीजन। तो आपने देखना है कि वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। तो आप देखो कि आपकी जो वैल्यूज है इट्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन। तो वी हैव द कंक्लूजन दैट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट H1 and accept H0 इज द कंक्लूजन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में बार बार आ रही हैं, तो स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज समटाइम्स आपको ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होते हैं ना तो आपको एक्स बार गिवन होते हैं, आपने सब वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। और उसका मेथड जो मैं आपको करवा चुकी हूँ ये है, डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे होते हैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के। कंफ्यूज नहीं होना कि आपने शायद दूसरा फार्मूला लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, नहीं, आंसर आपका सेम आना चाहिए। और कोई भी एग्जामिनर जो है वो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन पे गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने फार्मूला सही डिफाइन किया हुआ। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी की किस्म की कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।